हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो शायद बहुत लोगों के लिए है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जेन्युइनली अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्न करना चाहते हैं या अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हैं, पर एक प्रॉब्लम में अटक जाते हैं। कन्फ्यूज़न, इतना कन्फ्यूज़न कि स्टार्ट ही नहीं होता। कभी कोडिंग देख रहे हो, कभी एडिटिंग, कभी ग्राफिक डिज़ाइन, कभी एआई, कभी फ्रीलांसिंग, कभी डिजिटल मार्केटिंग, और यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा बोल रहा होता है ये स्किल फ्यूचर है, ये स्किल से लाख कमाओ, ये मत सीखो, ये डेड हो जाएगी। और इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद एंड में क्या होता है, तुम और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और फिर तुम कुछ भी प्रॉपरली स्टार्ट ही नहीं करते। सच बताऊं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस ज़्यादा है, प्रॉब्लम ये है कि तुम क्लैरिटी के बिना कंपैरिजन और फियर में चूज करने की कोशिश कर रहे हो। तुम स्किल चूज नहीं कर रहे, तुम परफेक्ट फ्यूचर चूज करना चाहते हो और इसी वजह से तुम स्टक हो जाते हो। कभी नोटिस किया है, तुम स्किल से ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचते हो, इसमें पैसा कितना है, फ्यूचर फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं, एआई रिप्लेस तो नहीं करेगा, अगर 6 मंथ बाद इंटरेस्ट चला गया तो। और इतना ओवर थिंकिंग करते करते तुम सीखना स्टार्ट ही नहीं करते और फिर गिल्ट फील करते हो कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं वही हूँ। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बोलूँगी और शायद ये तुम्हारे प्रेशर कम करे। परफेक्ट स्किल एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, सच है, आज जो स्किल ट्रेंड में कल शायद ना हो, और आज जो अंडररेटेड है कल ब्लूम कर सकती है। इसलिए अगर तुम परफेक्ट सेफ स्किल ढूंढने निकले हो ना, तो तुम सालों तक बस वीडियो ही देखते रह जाओगे। सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि स्किल चूज करने का राइट वे क्या है। स्किल सिर्फ पैसे के बेसिस पे चूज मत करो, सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे मत चूज करो। ये देखो क्या तुम उस स्किल को बोरिंग डेज में भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि एक्साइटमेंट तो हर चीज में स्टार्टिंग में होती है। रियल गेम कंसिस्टेंसी का है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का था, उसने कोडिंग स्टार्ट की, 10 दिन फुल मोटिवेशन, लैपटॉप सेटअप, कोर्सेज, नोट्स, सब परफेक्ट। फिर यूट्यूब पे किसी ने बोला एआई आ गया है, कोडिंग खत्म, और वो डर गया और कोडिंग ही छोड़ दी उसने। फिर एडिटिंग स्टार्ट की, थोड़े दिन बाद किसी ने बोला एडिटिंग में कंपटीशन बहुत बढ़ गया और उसने एडिटिंग भी छोड़ दी। फिर डिजिटल मार्केटिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर यूआई यूएक्स, और रिजल्ट क्या आया? 1 साल के बाद भी उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं थी। और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तुम स्किल ही नहीं सीख रहे, तुम बस स्किल को होपिंग कर रहे हो, और हर बार जब तुम बीच में छोड़ देते हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और कम हो जाता है। तो सुनना ध्यान से, कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी क्लैरिटी से आती है। जब तुम्हें रीज़न क्लियर होता है कि तुम ये स्किल क्यों सीख रहे हो, तब तुम बोरिंग फेज में भी कंटिन्यू कर पाते हो। अब सवाल ये है कि कौन सी स्किल चूज करें। मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला देती हूँ। पहला, देखो तुम किस चीज़ में नेचुरली क्यूरियोसिटी फील करते हो। क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्ट फील होता है, चांसेस ज़्यादा है कि तुम उसे लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर पाओगे। दूसरा, मार्केट वैल्यू देखो, मतलब क्या लोग उस स्किल के लिए पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूआई यूएक्स, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल्स, ये सब वैल्यूएबल स्किल्स हैं क्योंकि बिजनेसेस इनके लिए पे करते हैं। और तीसरा, एग्जीक्यूशन टेस्ट, सिर्फ वीडियोस मत देखो, 7 दिन एक्चुअल काम करके देखो। अगर 7 दिन बाद भी तुम्हारा इंटरेस्ट अलाइव है, देन कंटिन्यू। क्योंकि बहुत बार हमें स्किल का आइडिया पसंद होता है, स्किल का एक्चुअल प्रोसेस नहीं पसंद आता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक स्किल चूज करने के बाद कम से कम 6 मंथ दो उसको। हर 10 दिन में डायरेक्शन मत चेंज करो। स्किल का रिजल्ट स्लो होता है, स्टार्टिंग बोरिंग होती है, कंफ्यूजन नॉर्मल होता है, और कंपैरिजन तो हर जगह होगा। तुम यूट्यूब पे दूसरों का फाइनल रिजल्ट देख के अपनी बिगिनिंग जज करते हो। कोई 5 साल से एडिटिंग कर रहा है और तुम 10 दिन में एक्सपेक्ट करते हो कि तुम उसके लेवल पे आ जाओ। ये तो अनफेयर है ना। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम रोज 10 घंटे काम करो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि ब्रेक के बाद भी वापस आना। कुछ दिन मोटिवेशन हाई होगा, कुछ दिन जीरो होगा, और कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि प्रोग्रेस कर रहे हो, और कुछ दिन लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और ये नॉर्मल है। रियल विनर्स वो नहीं होते जो कभी डीमोटिवेटेड नहीं होते। रियल विनर्स वो होते हैं जो डीमोटिवेट के बाद भी कंटिन्यू करते हैं।
और एक मिस्टेक और मत करना, लर्निंग एडिक्शन। मतलब सिर्फ वीडियोस देखना, नोट्स बनाना, कोर्सेस कलेक्ट करना, पर एक्चुअल प्रैक्टिस जीरो। स्किल वॉचिंग से नहीं आती, स्किल रिपीटेशन से आती है। अगर एडिटिंग सीखनी है तो एडिटिंग करो, अगर कोडिंग सीखनी है तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, अगर कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है तो बोलना स्टार्ट करो। कंजम्पशन कम और क्रिएशन ज़्यादा करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंस रखना पड़ता है। स्किल बिल्डिंग जिम जैसा होता है, पहले दिन रिजल्ट नहीं देखता, पहले मंथ भी शायद नहीं दिखे, पर अगर तुम कंटिन्यू करते हो तो एक पॉइंट के बाद तुम ग्रोथ विजिबल होने लगेगी। और एंड में बस एक बात, तुम्हें परफेक्ट स्किल नहीं चाहिए, तुम्हें एक डायरेक्शन चाहिए, और उस डायरेक्शन में इनफ टाइम तक रुकना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम रिजल्ट आने से पहले ही डायरेक्शन चेंज कर देते हो। और जिस दिन तुम एक स्किल पे लॉन्ग टर्म स्टे करना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी।